हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों को बहुत एनर्जेटिक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के एक डाउट क्लियर होंगे और बहुत अच्छा कंटेंट, जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा क्या, पोषक तत्व की आवश्यकता और भूमिका पर। तो आज हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास को देखने से पहले आप लोग जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी केटेट या यूजी के लिए या पीजी के लिए स्टूडेंट के लिए, और जो भी आप एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वो सब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और सब चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो इस क्लास को देखने से पहले एक बार अपने आप से चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को लाइक करिए और सभी के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक हम लोग आज लेके आए हैं, जैसा कि पोषक तत्व की आवश्यकता और भूमिका पर। तो पोषक तत्व होते क्या है इसकी, तो पोषक तत्व की आवश्यकता को सबसे पहले किसने दिया था, यही से क्वेश्चन जो आया हुआ है कि अर्नान स्टाउट ने, कौन, अर्नान एंड स्टाउट ने 1939, क्वेश्चन ये आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोषक तत्व की आवश्यकता को सबसे पहले किसने बताया। तो आप बताओगे अर्नान एंड स्टाउट ने 1939 में क्या बताया था। इन्होंने 16 पोषक तत्व बताए थे। कितने पोषक तत्व बताए थे इन्होंने? 16 पोषक तत्व बताए थे। कितने? 16 पोषक तत्व बताए थे। जब 16 पोषक तत्व बताए थे, अब इसमें 16 पोषक तत्व कौन कौन से होते? बहुत अच्छे। अभी आप कहोगे सर ये तो 17 होते, 18 होते, हर चीज का भी क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए और एक एक चीज आपको चीजें डिस्क्राइब हो जाएंगी। तो कौन कौन से होते? नंबर 1 सी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, उसका मोलिब्डेनम, बोरान, जिंक, कॉपर, क्लोरीन। इन्होंने इतने पोषक तत्व बताए अर्नान और स्टाउट ने। इनके सहयोगी कौन थे? इनके सहयोगी ब्राउन जी थे। कौन थे? ब्राउन। इनके सहयोगी ब्राउन ने 1987 में, किसे, कब, 1987 में निकिल को, किसको? निकिल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व बताया। 17वां आवश्यक पोषक तत्व बताया। आवश्यक पोषक तत्व बताया। तो यहां तक की आपकी बात क्लियर होगी कि सबसे पहले अर्नान और स्टाउट ने 1939 में क्या 16 पोषक तत्व बताए। कौन कौन से थे? तो वो आपके सामने हम लिख दिए। फिर इनके अर्नान और स्टाउट के एक सहयोगी थे, 1987 में निकिल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व माना। ठीक। अब इसलिए वर्तमान समय में पेपर में जो क्वेश्चन आता है, प्रेजेंट टाइम में पौधों के लिए, प्लांट के लिए 17 न्यूट्रिएंट आवश्यक होते हैं। कितने होते हैं? 17। क्वेश्चन ये आता है कि 17वां खोजा गया पोषक तत्व कौन सा है, मतलब 17वां खोजा पोषक तत्व कौन सा है। तो मैंने पहले लिख दिया कौन सा था? निकिल था। तो यहां तक कि आपकी हर एक डाउट क्लियर होगा कि अर्नान स्टाउट ने। तो ये भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि प्रेजेंट टाइम में आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17 हैं, और 17वां कौन सा है? निकिल है। ठीक, कौन है? निकिल है। अभी आपके बारे में बहुत, इसके अगला टॉपिक आएगा कि पोषक तत्व की खोज किसने किसने की थी, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की, इनके बारे में, और किस किस रूप में डिस्कस करते हैं। तो पूरी यहाँ पे सोइल साइंस की, यहाँ पे अभी सोइल फर्टिलिटी की क्लासेस हैं, फिर धीरे धीरे पूरी सोइल साइंस
पढ़ाई जाएगी बाकायदा, बिल्कुल एक एक टॉपिक। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए, कहीं आपका दिल सोशल साइंस में हमसे जुड़ ना जाए। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन था 17वां पोषक तत्व, ये आरपीएससी में पूछा गया है 2009 में। तो आप कोई भी क्वेश्चन को हल्के में मत लिए रखे। अब यहीं पे क्वेश्चन जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, क्या? कारकी तत्व किसने कहा? कारकी तत्व, कारकी तत्व, इसको कहते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट, फंक्शनल न्यूट्रिएंट। तो क्वेश्चन ये आएगा, कारकी तत्व सबसे पहले शब्द किसने दिया था? तो आप क्या बताओगे? जो कारकी तत्व तुम्हारा फंक्शनल न्यूट्रिएंट किसने दिया था? तो डीजे निकोलस ने। किसने? डीजे निकोलस ने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछा गया है, 1963 में दिया था। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है IARI PhD में पूछा गया है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट किस शब्द किसने दिया? डीजी निकोलस ने। कब दिया गया था? 1963 में दिया था। कब? 1963 में दिया गया था। बहुत आराम से बेसिक से आप पेन और कॉपी साथ में ले बैठिए और एक एक चीज आपको एक्चुअल में डाटा क्लियर होगा। और बहुत अच्छे तरीके से जो भी हम डाटा लिखा रहे हैं आप गलत कहीं, क्योंकि हम 3-4 बुक का डाटा लेकर स्पेसिफिक तब एक चीज एक टॉपिक आपका तैयार करें। बहुत दिनों से सीरीज सोच रहा था कि बच्चों के लिए कि ऐसी सीरीज लाई जाए तो सोयल साइंस के लिए। अभी अदर सब्जेक्ट की ऐसी सीरीज नहीं चलेगी, बाकी अदर सब्जेक्ट की आपको लैपटॉप पे क्लासेस मिलेंगी, लाइव मिलेगी, ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। और बाकी अदर क्लासेस यूपीकेटेड के लिए, अदर एग्जाम के लिए आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। लेकिन एक जो सोयल साइंस की हमने बनाई प्लेलिस्ट है, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लेकिन कंटेंट में वो दम होगी कि आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है। तो अर्नाल्ड और स्टाउट ने 1939 में 16 पोषक तत्व बताए, जिसमें आपके सामने लिख दिए। फिर ब्राउन ने 1987 में निकल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व बताया। प्रेजेंट टाइम में प्लांट के 17वां पोषक तत्व कौन सा? निकल आता है। और ये आरपीएससी 2009 में क्वेश्चन आ गया। और फंक्शनल न्यूट्रिएंट किसने दिया था? डीजी निकोलस ने 1963। ये IRI PhD में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इन्हों के अनुसार जो अनिवार्य तत्व कितने होते हैं? अनिवार्य तत्व, बहुत अच्छे तरीके से अनिवार्य तत्व। अगर अनिवार्य तत्व की बात करेंगे तो हम लोग 16 होते हैं। वहीं पे अगर हम लाभदायक तत्व की बात करेंगे, किससे? बेनिफिशियल, लाभदायक। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास रहेगी, तो ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दिक्कत करे। लाभदायक पोषक तत्व मतलब बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। तो ये कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपसे कहते हैं कारकी फंक्शनल न्यूट्रिएंट में अनिवार्य तत्व 16 बताए थे और बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कितने बताए थे? 4 बताए थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि लाभदायक पोषक तत्व बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट चारों पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट पे हम लोग बात कर लेते हैं कि एक 4 तो हैं, एक कौन कौन से होते हैं। ये भी आरपीएससी 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं कोई भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं करा सकते जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होता है हमारा वेनेडियम होता है। कौन सा? वेनेडियम, वेनेडियम होता है। अच्छा, वेनेडियम होता है। और कौन सा होता है? SI कोबाल्ट होता है। कौन सा? कोबाल्ट। उसके बाद वेनेडियम एक कौन सा होगा? वेनेडियम SI मतलब सिलिकॉन, सॉरी सिलिकॉन, तभी तो मैं कहूँ मैंने क्या लिख दिया। उसके बाद हो गया कि CO मतलब क्या हो गया हमारा? कोबाल्ट हो गया।
ठीक, उसके बाद हमारा कौन सा होगा, सोडियम हो गया, Na सोडियम। यहां से क्वेश्चन ये भी आ सकता कि निम्नलिखित में से कौन बेनिफिशियल, मतलब बेनिफिशियल न्यूट्रेंट नहीं है। तीन ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन उसमें का अलग रख देंगे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो आपको ये चीज छांटनी होगी, मैचिंग भी करने को आ जाते हैं क्वेश्चन। अब जो यहाँ पे आती है कि प्रयोग किसमें किसमें, जैसे वेनेडियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वेनेडियम, तो वेनेडियम जो होता है क्या धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए, क्या पेडी के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, क्या पेडी के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए वेनेडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है सिलिकॉन, क्या सिलिकॉन, अच्छा सिलिकॉन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, धान और मक्का में कीट, धान और पेडी और माइज में क्या है, कीट और रोग रोधी, क्या बीमारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए, मतलब कीट और बीमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, बीमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक, उसके बाद हमारा कौन सा आता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको कोबाल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, और आपको लोगों के लिए कोबाल्ट को हम लोग विटामिन बी12, क्या विटामिन बी12, विटामिन, और आपको पता है विटामिन की खोज फंक ने जी ने की थी। ठीक, कोबाल्ट हो गया। अगर लास्ट है हमारा सोडियम, सोडियम क्या करता है, चुकंदर और केम के प्रासरणी दाब, तो सोडियम को लिख लेना आप, क्या करता है, चुकंदर और केम के प्रासरणी दाब को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चुकंदर, ठीक, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते आपको इतनी अच्छी राइटिंग में एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, ऐसा करते आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब तक मैं साइड में हट जा रहा हूं उसके बाद आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों ने ऐसा करता स्क्रीनशॉट को ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं, और इसके बाद मैं चलूंगा आगे इसके, मतलब ये टॉपिक आपका 25 से 30 मिनट की आपकी क्लास होगी, और जहां पे आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको क्लास में बोरिंग नहीं लगेगी, और आपको क्लास का टॉपिक भी आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में कोई क्लास है जो इतना कंटेंट अच्छा है। ठीक, अब आता हमारा पोषक तत्व की अनिवार्यता, क्या पोषक तत्व की अनिवार्यता, इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे हम लोग, एसेंटली अ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मैं दोनों में बोलूंगा, आप इतनी तो इंग्लिश को ले ही सकते हो, एसेंटली ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, आवश्यक पोषक तत्व। अच्छा, आवश्यक पोषक तत्व के तीन सिद्धांत दिए गए थे, क्या मतलब खनिज पौधों की वृद्धि के लिए तीन सिद्धांत दिए गए थे। कितने सिद्धांत दिए गए थे, तो तीन सिद्धांत, तो तीन प्रिंसिपल दिया गया था। अब तीन प्रिंसिपल क्या थे, तो नंबर 1 आप लोग लिखोगे मेरे साथ में कि पोषक तत्व पौधों की चयापचयी बोलो क्रियाओं को, या उपापचय मेटाबॉलिज्म, पौधों के पोषक तत्व पौधों के उपापचयी बोल दो या चयापचयी बोल दो, दोनों एक ही चीज है। उपापचय, इसको मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, मैं दूसरी भाषा में भी लिखा चयापचय। कार्यों में भूमिका निभाते हैं, कार्यों में भूमिका निभाते हैं।
ठीक, तो नंबर 1 क्या, पोषक तत्व पौधों के उपापचय कार्यों में क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। नंबर 2, पोषक तत्व के बिना पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं करते हैं। क्या, प्लांट न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, पोषक तत्व के बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं। लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक, लास्ट है हमारा, पौधों के सामान्य रूप से एक विशिष्ट पोषक तत्व की आवश्यकता होते हैं। पौधों में सामान्य रूप से एक विशिष्ट पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो आपके तीनों चीजें क्लियर हुई होंगी कि पोषक तत्व पौधों के उपापचय कार्यों में भूमिका निभाते हैं। पोषक तत्व के बिना पौधे अपना लाइफ साइकिल जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सकते। पौधों में सामान्य रूप से एक विशिष्ट पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। क्या, ठीक, अब हम लोग आते हैं पोषक तत्व द्वारा क्या होता है इसका वर्गीकरण, कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं और कौन कौन से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट जरूरत है, कौन से स्ट्रक्चरल होते हैं, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग क्लास को जल्दी से शेयर करिए दोस्तों के पास में, फिर हम लोग चलते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट की। कौन से, मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करेंगे। आवश्यकता के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले किसके, आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण, आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण। मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों पे लिख रहा हूं जैसे आपको समझ में आएगा। तो नंबर 1 हमारे पे क्या है इसका, मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, जिन पोषक तत्व की पौधों की अधिक भूमिका मात्रा होती है, मतलब जिन पोषक तत्व को पौधे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है या पौधों की अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम लोग माइक्रो पोषक तत्व बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो इसके अंदर लिखने की इतना जरूरत नहीं है कि आपसे कोई पूछे कि मैक्रो, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो कहते हैं माइक्रो स्कोप, तो माइक्रो मतलब स्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, मतलब उसमें छोटी छोटी जरूरत। तो माइक्रो अगर बोलेंगे तो जिसकी सूक्ष्म मात्रा जरूरत होती है। मैक्रो बोलेंगे तो उसकी मतलब बड़ी सी मात्रा पोषक तत्व की पौधे लेते हैं। ठीक, तो माइक्रो पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो आप बता दिए, जिन पोषक तत्व की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उसको हम लोग माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं। ठीक, या 1000 किलोग्राम ठीक आवश्यकता होती है। इनको हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया है, इनको हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट, और नंबर 2 हमारा कौन सा होगा, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और तो प्राथमिक, इनको हम लोग प्राइमरी या प्राथमिक बोलते थे। कितने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाना है हमें, तो प्राइमरी में जाना है मतलब ना। हाँ, तो प्राइमरी अगर न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो NPK। अच्छा, NPK क्या है, नाना पकड़ कर लाए, नाना पकड़ कर लाए, अरे नाना नहीं पकड़ के आए, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास।
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये प्राइमरी हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं। अभी आप कहोगे सर आपने तो स्ट्रक्चरल लिखा ही नहीं है, क्या आप स्ट्रक्चरल को भूल गए? तो भूले हम किसी को नहीं है ना, भूले हम किसी को नहीं है, हर चीज लिखाएंगे, है ना। तो आप कह दो कि भूल गए हो, भूले हम में किसी का नहीं। तो और इसके बाद सेकेंडरी, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैसे याद करोगे? कैल्शियम से क्या करेगा? कैल्शियम, मगर या सल्फर। तो इसको ट्रिक बनाओ, जैसे नाना पकड़ कर लाए कौन, कौआ मांग कर सब खाओ। ऐसा नाना पकड़ कर लाए कौआ, सी है मतलब कौआ, ऐसे याद रहे, कौआ मांग कर सारे, कौआ मांग कर सारे, या काले मांग कर साले। इस तरीके से आप कोई भी ट्रिक, ये ट्रिक नहीं, मैं अपने बनाने की कोशिश, आपको रिलेट करने की चीजें बता रहा हूं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके बाद और स्ट्रक्चरल कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक। तो संरचनात्मक अगर हम बात करेंगे तो आप क्या बताओगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 95% तक होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और इनकी हम लोग बात करेंगे तो 45% हमारा कौन सा होता है? कार्बन होता है। ठीक, 45% हमारा कार्बन होता है, 6% हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है 44%। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा? 95% हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? एनपीके होते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कौन सा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है। स्ट्रक्चरल की बात करेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई इस चीज की, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पेपर में आते हैं। तो आपसे कोई पूछे स्ट्रक्चरल के लिए तो आप बता सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? ट्रेसर तत्व कौन कौन से होते हैं? अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसा करके आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलेंगे हम तुम्हारे साथ, तुम भी भुलाओगे हमें मगर पाओगे नहीं। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम। गाना नहीं गाना भाई, क्लास को क्लास के हिसाब से लेना है। तो अब हमारे कौन कौन से आ गए? माइक्रो न्यूट्रिएंट। कौन से? माइक्रो। माइक्रो हमने पहले बोला था, जब भी माइक्रो बोलेगा तो मतलब क्या है? उसकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होगी। मतलब माइक्रो की अगर बात करेंगे तो माइक्रो मतलब सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। माइक्रो। अब माइक्रो अगर न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी तो जिन्हें पौधे पोषक तत्व पीपीएम की मात्रा में ग्रहण करते हैं, मतलब पीपीएम, ठीक, पार्ट पर मिलियन। हम इसकी परिभाषा नहीं लिखेंगे क्योंकि इतनी जरूरत नहीं, जो चीज जरूरत है वही चीज, मतलब जिन पोषक तत्व को पौधे को पीपीएम सांद्रता, मतलब पीपीएम सांद्रता में आवश्यकता होती है। आपसे कोई पूछे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं तो आप बता दोगे जिन पोषक तत्व पौधे माइक्रो मतलब पीपीएम की सांद्रता में ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अच्छा, माइक्रो जो न्यूट्रिएंट होते हैं इनको हम लोग ट्रेसर तत्व भी बोलते हैं। कौन से? ट्रेसर तत्व भी बोलते हैं, ट्रेस तत्व भी बोलते हैं, ट्रेस तत्व भी बोलते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट हमने पहले बता दिए थे माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे ट्रेस तत्व कौन कौन से होते हैं। आपसे कोई पूछे ट्रेस तत्व कौन कौन से होते हैं तो आप क्या बताओगे? लोहा, मैग्नीशियम, जिंक, जिंक, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल।
तो ये कौन कौन से हमारे माइक्रो न्यूट्रेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन ये भी आएगा कि माइक्रो न्यूट्रेंट कितने होते हैं, तो आप बता दोगे तुरंत कि माइक्रो न्यूट्रेंट सर 8 होते हैं। तो हमारा 18वां कौन सा होता? हमारा निकिल था। कौन सा हमारा था? 18वां निकिल था, है ना? कौन सा था हमारा? निकिल था। ठीक, ये तो हो गए हमारे उसके वाले। अब सबसे अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती? माइक्रो। क्वेश्चन आएगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे अधिक मात्रा में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, या सबसे कम मात्रा में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो अगर सबसे अधिक की बात करेंगे हम लोग, सबसे अधिक की बात करेंगे तो अधिक में हमारा कौन सा आता है? लोहा आता है। और सबसे कम की अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे कम की, तो मोलिब्डेनम आता है। अच्छा, मोलिब्डेनम को और एक और नाम से है अल्ट्रा माइक्रो तत्व भी बोलते हैं। ऐसे लिख दो, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट। ठीक, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट भी बोलते हैं। तो आज की जो क्लास थी हमारी इतनी थी। अब इसके बाद हम लोग आगे जो इसके पढ़ेंगे, पोषक तत्व की गतिशीलता के आधार पर इसका हम लोग वर्गीकरण करेंगे और छोटे छोटे पार्टों में आगे डिस्कस करते रहेंगे। और आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।